हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तमिल मूवी के टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है सिग्मा। इसमें संदीप किशन, फरिया अब्दुल्ला, राजू सुंदरम, संपत राज, शिव पंडित, अनबुतसन, योग जपी, महालक्ष्मी, शीला राजकुमार, कमलेश, किरण कोंडा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेसन संजय, जो तलपति विजय जी के बेटे हैं। आई थिंक दिस इज हिज फर्स्ट मूवी एंड म्यूजिक बाय तमन एस। तो चलिए फिर नेक्स्ट देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। நிலம், நீர், காற்று, முக்கியமா பணம் எல்லாத்துக்கும் நாளுக்கு நாள் மதிப்பு ஏறிக்கிட்டே தான் போகுது. ஆனா நம்ம யாருங்கிறதுக்கோ நம்ம உறவுகளுக்கோ எந்த மதிப்பும் இல்லை. ஏன்? Oh, wow, that was nice. Not a friend. Okay, let's go. See, as far as I know, this is first directorial debut to Jason Sanjay. ये तलपति जी के बेटे हैं एंड आई डिडंट एंटिसिपेट कि रिसेंटली उनका जो मूवी आने वाला है, जो लास्ट मूवी जो उनका आने वाला है, इस टाइम में ये डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगे बोल के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. दिस इज़ काइंड ऑफ न्यू टू मी. बट किसी ने मुझे कमेंट्स में भी कहा था कि उनके तलपति विजय के बेटे डायरेक्शन फील्ड में जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली जब भी कोई हीरो के बेटे होते हैं तो ज़्यादातर हीरो ही बनने का सोचते हैं. दैट्स द इजी वे दे थिंक. बट ये डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड बॉलीवुड से भी जो शाहरुख खान के बेटे हैं ना, आर्यन खान, मुझे लगा वो भी एक्टिंग फील्ड में जाएंगे. बट ही ऑल्सो वेंट टू द डायरेक्शन एंड ही गॉट मेनी अप्रिसिएशन फॉर हिज वर्क देयर. एक ही सीरीज़ किया उन्होंने नेटफ्लिक्स पे, बट जितना उन्होंने फर्स्ट सीरीज से ही उनका नाम जो आया है, किस तरह से डायरेक्शन करते हैं, जिस तरह से स्टोरी लिखते हैं, वो बहुत अप्रिसिएशन मिला है. सो कमिंग टू जेसन, आई हैव नेवर एवर गॉन अक्रॉस हिज वीडियोज़ और कुछ भी उनके जो भी इंटरव्यूज़ या कुछ भी होंगे मैंने देखे नहीं. सो आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट just thinking that this is the directorial debut and at this level it looks so good. Yeah, like normally जब भी कोई देखेंगे ना डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी स्टार कास्ट और जो भी कास्ट एंड क्रू का नाम दिए बगैर अगर आप इसको देखेंगे तो यू वॉन्ट फील दैट दिस इज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर बोल के उन्होंने इस मूवी को किया है बोल के. सो इट लुक्स प्रेटी नाइस एंड बहुत सारे अच्छे स्टिल्स थे, एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. आई डोंट नो हु एडिटेड दिस पर्टिकुलर ट्रेलर टीजर एक्चुअली, बट इट लुक्स क्वाइट गुड. लाइक थोड़ा सा एक दो डायलॉग दिया गया है कि इसके बारे में है बोल के. दे आर जस्ट गिविंग वन हिंट कि इसके बारे में हो सकता है कि सबके लिए सब जो पैसा है, पानी है, ज़मीन है, उसके वो हर दिन उसका जो भी रेट है बढ़ता जाता है, उसका प्राइस बढ़ता जाता है. बट जो हमारे अपने हैं उनका कुछ भी वर्थ नहीं है. लाइक दे फील दैट लाइक वी टेक आवर पार्टनर्स और आवर फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनको ग्रांटेड में लेते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ दे आर नॉट वर्थ मच. बल्कि जिस तरह से हम डिपिक्ट करते हैं, हम जैसा डेली लाइफ में सोचते हैं उसके बारे में है. लाइक हाउ वाई बोल के जिस तरह से वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो एक डायलॉग से उन्होंने हिंट दिया है कि किसके बारे में हो सकता है, रिलेशंस को संभालने के लिए हो सकता है, बल्कि कुछ भी हो सकता है यार. बट देन ही शोड ऑल दिस बैड एस थिंग्स लाइक गन्स यूज़ कर रहे हैं, किसी के साथ तेलुगु में बात कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरे माफिया या फिर गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं. क्या है, किसके बारे में है बोल के वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रखा गया है. एंड टीज़र के हिसाब से वो सही है कि हम लोगों को जब भी हम कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उसका स्टोरी जो भी प्लॉट होता है उसको इजीली गेस ना कर पाए, तभी हमको क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्या है उनके. दिस हैज़ डन दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी है ना उसको रीच किया है. लाइक इट डिड नॉट गिव एनीथिंग आउट,
दे जस्ट गिव वन डायलॉग दैट यू कैन टेक इट इन एनी वे, एनी सेंस, लाइक कुछ भी सोच सकते हो। वाई, लाइक क्यों वो ऐसा सोचते हैं अपनों के लिए, उनके लिए फाइट करेंगे या फिर उनसे अलग होने के लिए अपना खुद का एक एम्पायर सेट करेंगे। बहुत सारे वेज हैं यार उस प्लॉट को समझने के लिए कि किस तरफ जा सकता है स्टोरी लाइन बोल के सोचने के लिए। बट वाह यार, अच्छा लग रहा था। कुछ सीन्स बहुत ही, फ्रेम्स एक्चुअली पर्टिकुलर फ्रेम जो सेटिंग था, जो शॉट्स थे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लगे। एंड सिग्मा बोल के था तो होपफुली मेनी वाव मोमेंट्स बोल सकते हैं या फिर वाव शॉट्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम एक हीरो के बारे में सोचते हैं मूवीज़ में तो वो पर्टिकुलर स्टाइल होता है, उनका एक सिग्नेचर पोज होता है, उनका किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का कोई पर्टिकुलर वे होता है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक। सो आई एम होपिंग दैट सिग्मा गिव्स दैट काइंड्स ऑफ एलिवेशन टू द कैरेक्टर। वो दिखाएंगे कि पर्टिकुलर सिग्मा कैसे हो सकता है बोल के। हम शॉर्ट्स में देखते हैं, मीम्स में देखते हैं कि सिग्मा बोले तो ऐसा ऐसा है बोल के, बट मूवी में उन्होंने कैसे दिखाया है, लाइक उनके एक्शन के थ्रू या फिर उनके डायलॉग्स के बोलने का तरीका या फिर काउंटर डायलॉग्स हो सकते हैं, काउंटर अटैक्स हो सकते हैं, पता नहीं, बट होपिंग टू सी दोज धमाकेदार पोजेस, धमाकेदार सीन्स। वाह यार, अच्छा लग रहा था देख के। एंड म्यूज़िक भी ऐप लगा जिस तरह से वो स्लो जब डायलॉग्स आ रहे थे स्लो पेस में जाना है, देन इट सडनली वेंट इनटू डिफरेंट लेवल। जब भी एक्शन मोड में जा रहा था वो थोड़ा हाई पर होना बहुत अच्छा लगा। बट विल हैव टू वेट फॉर अदर अपडेट टू नो मच अबाउट द स्टोरी व्हाट माइट बी। बट एज अ डेब्यूटेंट इट लुक्स सो गुड। लग भी नहीं रहा था कि ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर है जिन्होंने इस मूवी को किया है। इट वॉज लुकिंग गुड। आई वॉज थिंकिंग कि क्या हो सकता है। लाइक मैंने एज अ सेड मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बट अभी से शायद उनके बारे में जब फील्ड में आ गए हैं उनके बारे में अभी ज़्यादातर पता नहीं जर्नलिस्ट होंगे या फिर फैंस होंगे डिगअप करेंगे, देन विल कम टू नो कि क्या है उनके। बट इट्स वेरी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि तलपति विजय जी है ना, जो उनका एक लास्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, लास्ट मूवी जो आने वाला है, ही माइट बी थिंकिंग दैट मेनी फैंस माइट हैव आस्क्ड हिम क्यों छोड़ रहे हो, मत छोड़ो उनके, बट ही हैज़ सम अदर कमिटमेंट्स, उनके लिए टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं। सो माइट भी उन्होंने कहा होगा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ तो क्या हुआ, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग निराश मत हो, मैं अपने बेटे को अपनी जगह भेज रहा हूँ बोल के उनको भेजा होगा, पता नहीं। बट या इट वॉज काइंड ऑफ प्री प्लान भी लग रहा है कि एक का एग्जिट हो गया और दूसरे का एंट्री हो गया बोल के। तो इट्स गुड यार। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।